आओगे ना, अगर आप मीटिंग के अंदर भी आओगे ना, आपको हर छोटी चीजों के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा। सोचो, जो जिंदगी में से आपके मिसिंग हो चुका था एप्रिशिएशन, वो एप्रिशिएशन आपको मिलेगा। दूसरा, हम फीमेल को क्या चाहिए, हमारी जिंदगी की जितनी उम्र बीते, हमारी एप्रिशिएशन के साथ साथ एक जो रेस्पेक्ट लेवल है ना, वो और बढ़े। एप्रिशिएशन मतलब तारीफ, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान। ठीक है, अब हमें सम्मान भी मिले। जिंदगी का एक असूल याद रखना, जब तक आपके हाथ देने के लिए खुले हैं, आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। लेकिन हम फीमेल जिंदगी में हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, तो हमें कभी सब्जी के लिए, कभी कपड़े खरीदने के लिए, कभी किसी को देने के लिए, कभी कहीं जाने के लिए हमेशा पैसे मांगने पड़ते हैं, दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। मैं आपको बोलूं, जिंदगी में एक ऐसा मौका आए आपके पास, आपके हस्बैंड को कुछ जरूरत है, आपने बोला लीजिए 2 लाख रुपए। आपकी मदर को जरूरत है, ठीक है मामा मैं भेजती हूँ ना आपको, क्यों परेशान हो रहे हो। आपके भाई को जरूरत है, अरे भैया चिंता मत करो मैं भेज रही हूँ आपको पैसे। आपकी बहन कहीं सिचुएशन में फंसी है ना, और आपको लगता है उसको 1 लाख 2 लाख की जरूरत है, अरे बहन रुक जा मैं करती हूँ, टेंशन मत ले। ठीक है, कब बोल सकते हो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, कब बोल सकते हो, जब आप पैसे कमाते हो और वो पैसे आपके अकाउंट में हो। अगर आपको मांगने पड़ेंगे किसी से, तो आप ये कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते। आप बोलोगे अच्छा ठीक है चल, अपनी बहन को क्या बोलोगे, अच्छा तेरे जीजा जी से पूछ के बताती हूँ। अपने भाई को क्या बोलोगे, अच्छा रुक जा जीजा को जी को पूछूंगी। अपनी माँ को क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। आपके हस्बैंड को कभी जरूरत पड़ गई तो उसे दूसरे से मांगना पड़ेगा। जिंदगी में देने वाले हाथ अगर आप बना लो, तो मैं आपको बोलूंगी जिंदगी में आपको भरपूर सम्मान मिलेगा। यानी आपके हाथ देने के लिए उठे। आप में से कितनी महिलाएं चाहती हैं कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाएं। पहला तो अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए, है ना, अपने हस्बैंड पर प्रेशर ना डालना पड़े, या अपना मन ना मारना पड़े। बहुत सारी लेडीज बहुत अच्छी होती हैं, वो कभी अपने हस्बैंड पे, अपने भाई पे या अपने पिता पे प्रेशर नहीं बनाती। हम लेडीज होती बहुत इमोशनल है, लेकिन अपना मन भी ना मारना पड़े। अगर आप खुद कमाएंगे तो आपको मन नहीं मारना पड़ेगा, है ना। और सच में कोई जरूरत हो तो आपके हस्बैंड को प्रेशर पड़ेगा। तो अगर आप खुद सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी, तो आप इवन अपनी तो मदद करेंगी, आप उसकी भी मदद कर सकती हैं, उनकी भी मदद कर सकती हैं। तो दूसरा, कितना अच्छा लगेगा आपको कि अगर आप अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने ब्रदर को, अपनी मदर को, अपने फादर को आप मदद करोगे। हेलो फीमेल, प्लीज जल्दी से यस नो में मुझे बताओ, ऐसा आपकी जिंदगी में दिन आए तो कितना मजेदार हो। वेरी गुड। तो दूसरा कारण, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, आपको सम्मान पाना है, इसलिए आपको बिजनेस करना चाहिए। तीसरा बहुत बड़ा कारण है, हमें पूरे यूनिवर्स में एक मौका दिया गया जी, बेटा बेटी एक समान। आप में से कितने लोगों को पता है बेटा बेटी एक समान? कितने लोग मानते हैं कि हाँ बेटा बेटी एक समान? ईमानदारी से बोलो, ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी से, बेटा बेटी एक समान। जितना बेटा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उतनी बेटी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बेटा बेटी एक समान, क्या बात है, क्या बात है, मानते हो ना। अब मैं फीमेल से स्पेशल बात करना चाहती हूँ। जब बेटा बेटी एक समानता का अधिकार दिया हमें समाज ने, तो हम जिम्मेदारी भी उठाएंगे एक समान वाली। जब घर बनाना होगा, तो घर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ पिता, भाई या हस्बैंड की नहीं है। जब घर बनाने की जिम्मेदारी हो कि 10 लाख का कंट्रीब्यूशन हम देंगे अपनी तरफ से, क्योंकि बेटा बेटी एक समान। जब आपकी बेटी की शादी होगी, तो आपके बैंकेट का अरेंजमेंट आपके हस्बैंड ने कर दिया, है ना। उसके लिए जो फर्नीचर गिफ्ट में देना है वो आपके हस्बैंड ने कर लिया। लेकिन आप अपने हस्बैंड को बड़े गौरवान्वित होकर बोलेंगे कि देखिए मेरी बेटी के गहनों की जिम्मेदारी पूरी मेरी। मेरी बेटी का जो लहंगा आएगा वो मैं अपने पैसों से पसंद से लेकर आऊंगी इसके लिए। जो ये पसंद करेगी, जिस पर यह हाथ रखेगी, मैं वो खरीदवा के लाऊंगी। इसके पूरे ब्राइडल की जिम्मेदारी मेरी, मेरे पूरे ब्राइडल मेकअप की जिम्मेदारी मेरी। कितना अच्छा लगेगा। हाँ जी, कितना अच्छा लगेगा। जब आपके बेटी की शादी की बात है, तो क्यों अकेले बर्डन आपके हस्बैंड के ऊपर हो? थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका भी तो होना चाहिए, बिकॉज बेटा बेटी एक समान। जब आपके बेटे को बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा, या आपके बेटे को कल डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, और खर्चा है 50 लाख रुपए एग्जाम्पल, ठीक है आपके हस्बैंड ने 40 लाख अरेंज कर लिए, क्यों वो 10 लाख का लोन लेगा? क्यों वो आपके गहनों को गिरवी रखेगा? क्यों वो जाकर किसी बैंक से लोन मांगेगा? क्यों वो जाकर किसी दोस्त से मांगेगा? अरे सेल्फ डिपेंड अगर आप बन गई, अगर आप कमाने लगी, तो आप बड़े हक से बोलेंगी देखिए बेटा तो मेरा भी है ना, ये 10 लाख रुपए आप मेरी तरफ से पकड़िए। कितना बड़ा मदद मिलेगा आपके हस्बैंड को, कितना प्राउड फील होगा आपके हस्बैंड को आपके ऊपर, कितना प्राउड फील होगा आपके बेटे को आपके ऊपर। हाँ जी,
फीमेल, ब्यूटीफुल लेडीज, ऑल क्वींस, कैसा लग रहा है? क्या मुझे और बताने की जरूरत है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए? पहला, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रही हूं, पहला एप्रिशिएशन। इस बिजनेस में आपको छोटी छोटी एक्टिविटी करने पर, छोटा छोटा ऑफर जीतने पर, छोटे छोटे मीटिंग में पार्टिसिपेट करने पर आपको बहुत एप्रिशिएशन मिलेगा। कभी आपको कोई बुके, कभी आपको कोई सर्टिफिकेट, है ना, 20-50 लोगों के सामने क्लैपिंग, ये एप्रिशिएशन मिलेगा जो आपकी लाइफ से मिसिंग हो चुका है। इसलिए आपको बिजनेस करना है। दूसरा, आपको सम्मान बहुत मिलेगा। सम्मान क्यों बहुत मिलेगा? जब आप किसी को देने के लिए अपना हाथ उठाती है ना, तो आपको सम्मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओके। और तीसरा, जब आप सेल्फ डिपेंड होंगी तो आप सच में बेटा बेटी एक समानता का जो नारा हमें समाज ने दिया है, उस नारे का आप सच में सदुपयोग करेंगे। ओके। इसलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि आपको स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, है ना। और नाउ मैं और चीजों को लेके आगे बढ़ती हूँ कि क्या हम फीमेल सच में स्टार्टअप कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती है। तो आपको पता है कि हमें शक्ति बोला जाता है, हमें शक्ति बोला जाता है, शक्ति कह के संबोधित किया जाता है, हमें देवी कह के संबोधित किया जाता है। शादी से पहले अगर आपने देखा होगा, जब लड़कियां बहुत छोटी होती हैं, 12 साल, 13 साल, 11 साल, 9 साल, तो कंजुकों के रूप में उन्हें पूजा जाता है। हाँ या ना? जब लड़की शादी होकर अपने ससुराल से विदा होती है, तो बोलते हैं कि लक्ष्मी घर से जा रही है, उससे चावल पीछे फिकवाए जाते हैं। यानी आपके घर जहां मायका है वो आपको लक्ष्मी मानते हैं। आप जिस घर जाती हैं, उस घर पे जब पहला कदम आपका पड़ता है, तो चावल का कलश जो है वो आगे की तरफ, है ना, गिरवाया जाता है कि लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। जिस घर से आप क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो। जिस घर से आपकी विदाई हुई, चावल पीछे फिकवाए गए। जिस घर में आपकी एंट्री हुई, चावल गेट के अंदर फिकवाए गए। यानी इस समाज ने आपको हमेशा देवी के रूप में पूजा है। और देवी मतलब असीम शक्ति, देवी मतलब दिव्य शक्ति, देवी मतलब अपार, उसके अंदर जो है ना ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो पूजनीय है, वो कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब आप कमजोर नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप तो पूजनीय हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। ये समाज ने ही आपको इतनी बड़ी ताकत दी है, तो उन्हीं ताकत को याद कर कर, हाँ, आप स्टार्टअप कर सकती हैं। हाँ, आप ये बिजनेस कर सकती हैं। हाँ, आप इस बिजनेस में सफल भी हो सकती हैं। हाँ, आपके लिए ये बिजनेस बना है। आप में से कितनी लेडीज को ताकत मिली है? प्लीज जल्दी बताओ। आप में से कितनी लेडीज हैं जिन्हें सच में अभी थोड़ा सा अपने अपने अंदर ऊर्जा महसूस हो रहा है, अपने अंदर ताकत महसूस हो रही है? यही समाज जो हमें शक्तिमान मानता है, यही समाज जो हमारी पूजा करता है, यही समाज जो हमें देवी कह के संबोधित करता है, यही समाज जो हमें हमें इतनी सारी शक्ति मानता है, हम अपनी शक्ति भूल के बैठे हैं। हम हनुमान जी बन के बैठे हैं, हमारे अंदर सारी शक्ति और हम भूल गए। मैं जामंत बन के आज आपको शक्तियां याद दिलाती हूँ कि आपके अंदर सब कुछ है, आप बहुत पावरफुल हैं। आप बस एक निर्णय तो लो, निर्णय लो। मैं 5 साल इस बिजनेस को अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए, अपनी अपलाइन की बात सुनते हुए, जिसने मुझे ये मीटिंग ज्वाइन कराई है उसकी बातों को मानते हुए, सारी मीटिंग अटेंड करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए पूरा वक्त दूंगी। मैं गारंटी बोल रही हूँ माय डियर फीमेल्स, क्वींस, आपके खानदान की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले पर्सन में आप एक होंगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके खानदान की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले पर्सन में से एक। क्या आप तैयार हैं अपने खानदान के सबसे अमीर पर्सन बनने के लिए? मैं कंपैरिजन नहीं कर रही जेंट्स लेडीज, मैं क्या बोल रही हूँ, एज अ फीमेल आप अपने खानदान की सबसे ज्यादा कमाने वाली पर्सन, सबसे ज्यादा कमाने वाली पर्सन। आर यू रेडी?
आर यू रेडी? अगर हो तो तैयार, आगे बढ़ते हैं ना। तो एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक आइडिया की जरूरत पड़ती है कि हम क्या कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन से प्रोडक्ट लाएंगे। फिर उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन प्रोडक्ट को संभालने के लिए, उन प्रोडक्ट को रखने के लिए, उन प्रोडक्ट को सजाने के लिए, उन प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और फिर उस बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपीरियंस की। मैं आपको बोलूं मैं आपको बोलूं ये सारे टिटिम्मे वाले काम कंपनी करेगी। आपको तो सिर्फ एक चीज देखना है कि आपका जो आइडिया है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना चाहिए। आपका जो आइडिया है वो क्या देना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर होटल का, एयर ट्रेवल का और एग्जांपल दिया गया है ना, कि एक समय पहले अगर होटल बुक करना हो या टिकट बुक करनी हो, चाहे ट्रेन की चाहे फ्लाइट की, सच में एक बहुत टिटिम्मे वाले काम होते थे। होटल जाके ही होटल की बुकिंग होती थी, है ना। एयरपोर्ट जाकर ही ट्रेन की बुकिंग होती थी, या उस पर्टिकुलर एजेंट के पास जाकर ही टिकट बुकिंग होती थी, है ना। या हम किसी हमारे पहचान के कोई लोग होते थे। हालांकि लोग भारत के अंदर इतने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इतने भरे हैं कि वो घूमने के लिए होटल तो बहुत कम लेते हैं। दादा नाना मौसी बुआ डेस्टिनेशन खोजते हैं कि उनके घर हम रुकेंगे तो पैसे नहीं लगेंगे। बट फिर भी बहुत सारे लोग जिन्होंने होटल बुक किया है, जिन्होंने ट्रेन की टिकट बुक की है, जिन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक की है, तो वो जानते हैं कि आज से 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले, 25 साल पहले ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। होटल या तो होटल के जाके बुक करते थे, या वहां पर हमारा कोई अगर रिलेटिव रहता था या कोई पहचान का दोस्त रहता था तो उसको बोलते थे जाके बुक कर ले। उल्टा अगर उसे पता लग जाता तो बोलता था अच्छा बेटा होटल रुकेगा, नहीं घर रुकेगा, छोटा ही घर कोई बात नहीं, मेरे घर रुकेगा, है ना। तो सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था फिर भी बुक करना। टाइम पे बुकिंग नहीं मिलती थी, रूम अवेलेबिलिटी इशू बहुत होता था, प्राइस लोग मनमाने लिया करते थे, मोनोपोली बड़ी चलती थी सामने वाले की। लेकिन अगर आप चेक करो कुछ साल पहले मेक माई ट्रिप आया, क्लियर ट्रिप आया, गो आई बीबो आया, Booking.com आया, ऐसी कई एप्लीकेशन आई। इनके पास ना इनके होटल है, ना इनके ट्रेन, ना इनकी हवाई जहाज। लेकिन आज इन सभी होटल्स के, इन सभी हवाई जहाज के और ट्रेन के बहुत बड़ा परसेंटेज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन से बुक होता है। इसका मतलब 21वीं सदी ये बोलता है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो, अगर आपके पास एक बेस्ट आइडिया है जो लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता है, तो आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो मैं आती हूँ आज इस बात को आपसे करने के लिए कि एक्चुअल में आज बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, सच बताना। बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? मेरे हिसाब से भारत की दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, या उन्हें उनके मन की जॉब नहीं मिलती, या जो लोग जॉब कर भी रहे हैं तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ना, उस हिसाब से उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। डू यू एग्री? हाँ या ना? पैसा प्रॉब्लम है कि नहीं है? पैसा प्रॉब्लम है कि नहीं? गए वो जमाने जिन जमानों में, ध्यान से सुनना, एक आदमी कमाता तो उसके घर की जो जॉइंट फैमिली है सब खा लेती थी। आज न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, हाँ या ना? हाँ या ना, जल्दी बताओ, आज न्यूक्लियर फैमिली है या नहीं है? न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। आप ही को कमाना, आप ही को खाना और आप ही की जिम्मेदारी। पहले ऐसा नहीं होता था। एक भाई भी कमाता था तो बाकी भाइयों को संभाल लेता था, हाँ या ना? इसका मतलब पैसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम लोगों को पैसा कमाने का सॉल्यूशन दे दें, अगर हम लोगों को बड़ा पैसा कमाने का सॉल्यूशन दे दें, अगर हम लोगों को मनचाहा पैसा कमाने का सॉल्यूशन दे दें, तो मुझे लगता है कि हम अपने बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं हेल्थ प्रॉब्लम, क्या भारत के अंदर ये प्रॉब्लम भी है? जल्दी बताओ, क्या भारत के अंदर ये प्रॉब्लम भी है? हेल्थ प्रॉब्लम है। भाई साहब, पहले शुगर की बीमारी होती थी ना, तो लोग देखने जाते थे, अच्छा चिनिया बीमारी हो गई है, मतलब शुगर मतलब चीनी, और चीनी वाली बीमारी हो गई। लोग देखने जाते थे। अगर कोई सुन ले किसी को हार्ट अटैक आया, और वो भाई साहब कम से कम सारी रिश्तेदारी एक साथ इकट्ठी होती थी उसे देखने के लिए। आज अच्छा शुगर है, बीपी, ऐसा लगता है आम बीमारी है, अरे कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, भला डॉक्टर पे चले जाना। हाँ या ना? हेल्थ प्रॉब्लम बढ़े हैं कि घटे हैं? जल्दी बताओ, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़े हैं कि घटे हैं? आपको क्या लगता है आगे भी बढ़ेंगे कि घटेंगे? हेल्थ प्रॉब्लम बढ़े हैं, आगे फ्यूचर क्या है, बढ़ेंगे कि घटेंगे? अगर आपका बिजनेस हेल्थ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हो, तो क्या आपका व्यापार बड़ा होगा? तो माय डियर फ्रेंड,
हम और हमारा बिजनेस, दो तरीके की जो सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। एक तो पैसे की प्रॉब्लम, दूसरा हेल्थ की प्रॉब्लम। फॉर्चुनेटली आपका ओके लाइफ केयर इन दोनों पर जबरदस्त काम कर रहा है। ये देखिए, डाटा देख लीजिए, मतलब जॉब की तो ऐसी बैंड बजी हुई है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगले 1 से 1.5 साल में आप रिसेशन का मतलब महासंगम देखोगे। हमेशा महासंगम अच्छी चीजों का होता है ना, मैं बोल रही हूँ रिसेशन का महासंगम होगा। मतलब आपको सुनाई देगा उसकी जॉब चली गई, फला कंपनी बंद हो गई, फला कंपनी में घाटा लग गया, फला इतने एम्प्लॉय निकल गए, फला ये हो गया। अगले 1.5 साल में आपको रिसेशन का एक अलग लेवल दिखेगा। नाउ द राइट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। ये बहुत बड़ा समय है बिजनेस बिल्ड करने का, और करना पड़ेगा। कर लीजिए, आज करोगे तो साल 1.5 साल में समझ में आ जाएगा कैसे करना है, कैसे एक्टिविटी करनी है, कैसे प्रोडक्ट बताना है, कैसे प्लान करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कैसे मीटिंग लेके आना है, कैसे मीटिंग ज्वाइन करानी है, कैसे मीटिंग ज्वाइन करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे मीटिंग अटेंड, सब कुछ सीख जाओगे अगले 1-1.5 साल में। यानी अगले 1-1.5 साल में आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि अब अगर आपको कुछ लोग मिले तो आप उन्हें अपने साथ ज्वाइन कराकर बिल्ड करोगे, उन्हें सिखा दोगे, है ना। हेल्थ प्रॉब्लम की देखो क्यों क्यों बढ़ रहा है। आज मिट्टी के बर्तन में खाना बंद कर दिया लोगों ने, है ना। प्लास्टिक में खाना खाते हैं लोग, पैदल तो चलते ही नहीं भैया, हर हर चीज के लिए घोड़ा चाहिए उनको। हाँ, मतलब 500 मीटर भी नहीं जाना तो इंसान स्कूटी उठा लेता है, बाइक उठा लेता है। ठीक है, कितने बजे भी उठो, कितने बजे भी सो, यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रात भर फोन चलाते रहो, हाँ, फ्राई तेल में खाना खाना, मतलब क्या करूं, फ्राइड चीजों को खाना, मीठा खाना, चूल्हा तो भूल ही गए, माइक्रोवेव में खाना डाल देते हैं सब आर्टिफिशियल। हरी सब्जी तो बच्चों को पसंद ही नहीं आती, पिज्जा बर्गर खिला लो बच्चों को, हाँ या ना। योग करना तो भूल गए, एक्सरसाइज करना तो भूल गए लोग। क्या ये बीमारी नहीं लाएगा? ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, क्या ये बीमारी सच में नहीं लाएगा? उल्टा स्मोकिंग करना, पहले अगर कोई करता भी था तो दुपक के करता था, आज तो ऐसे सुट्टा मारते हैं लोग जैसे वाह कितना बड़ा काम कर रहे हो, है। आज सामने बैठ के पीते हैं जैसे कि भाई साहब रईसी तो पीने में ही लगी होगी, हाँ या ना। सच है कि नहीं है? ऐसा जमाना बदल गया जिससे बीमारियां सच में आएंगी, 100% आएंगी, दूर नहीं कर सकते। हम चल बिल्कुल, वॉक भी एक दवा है, वो दवा भी नहीं कर पाते लोग। डाइजेशन प्रॉब्लम, हर किसी का पेट फूलना, गैस बनना, एसिड आम है। मैं कहूं इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ओके लाइफ केयर में मिल जाए तो आपका बिजनेस बड़ा होगा, हाँ या ना? जल्दी बताओ, होगा ना? होगा ना? ओके लाइफ केयर के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, लाखों लोगों की शुगर, बीपी, थायराइड, घुटने का दर्द, मोटापा, ये सब बीमारियों पे बड़ा कमाल का सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट। बड़े कमाल के रिजल्ट हैं, गैस, एसिडिटी, जुकाम, है ना, बदन में दर्द होना, बॉडी वीकनेस रहना, कमाल के रिजल्ट हैं। आप एक बार जिसने आपको ये बोला है, ये बिजनेस दिखाया, ये मीटिंग में लेके आया, उसको बात करके तो देखो, बात करके तो देखो। इसके अलावा हमारी कंपनी ने हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, है ना, ऐसे कई प्रोडक्ट पर जो है अपनी जो है कमांड कसी है। ठीक है, तो अभी आप देखो, हम भारत को गरीब बोलते हैं। आप बस राइट साइड में सबसे नीचे देखो, कोलगेट की सेल सालाना 5,066 करोड़ की है। कोलगेट ही बिकता है क्या भारत में? दंत क्रांति भी बिकता है, पेप्सोडेंट भी बिकता है, डाबर रेड भी टूथपेस्ट बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं? सोचो, अकेले वो देश जिसे लोग बोलते हैं ये तो गरीब है, 5,000 करोड़ का अकेले टूथपेस्ट वास्ट बेसन भी थूक देता है भारत, जिस भारत को गरीब बोला जाता है। सोचिए, अरे अमीरता हमारे ब्लड में है, सोने की चिड़िया वाले देश है हम। 5,000 करोड़ का तो सिर्फ कॉलगेट वॉश बेसन में थूकते हैं, दंत क्रांति और सब जोड़ोगे तो बहुत अमीर हैं हम। सोचिए, अगर ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इतना बड़ा टर्नओवर करते हैं, ये प्रोडक्ट पे आपको बिजनेस करने का मौका मिल जाए, कॉलगेट, है ना, मतलब जो टूथपेस्ट है, ओके, क्रीम, पर्सनल केयर, पर्सनल हाइजीन केयर, कितना बड़ा मार्केट है ये। और ये मार्केट का हमें सोचो ऐड भी नहीं करना पड़ा। वो देश जहां पर दातुन करते थे लोग, उस देश में कॉलगेट ने प्रचार कर करके, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है, हाँ या ना?
क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? अरे भारत में पहले ही करते थे लोग भैया ये सब, 4 बार नमक खाने वाला देश। हाँ, सोचो, हम उस भारत के वासी हैं जहां पर फ्री के दातुन को हटाकर कॉलगेट 5,000 करोड़ का व्यापार कर गया। हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि लोगों को टूथपेस्ट क्यों करना है। सिर्फ प्रोडक्ट अगर आप बदलवा देंगे, आप अगर सिर्फ ब्रांड बदलवा देंगे तो बहुत बड़ा टर्नओवर आपके हिस्से में लग जाएगा। तो वी आर ओके लाइफ केयर जो डेली नीड के प्रोडक्ट पर भी काम करते हैं, और हेल्थ केयर तो हमारा हीरो है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, डेली केयर के नीड के प्रोडक्ट तो लोगों को बाजार के पड़ोसी के दुकान पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वही दोस्त, वही मित्र, वही बहन, वही भाई, वही रिलेटिव जो बीमारी से परेशान है, एक मेडिसिन खाते हैं, 5 साइड इफेक्ट पाते हैं, और एक बीमारी में डॉक्टर कम से कम 5 मेडिसिन देता है, मतलब 25 साइड इफेक्ट पैसे से लोग खरीद के लेके आ रहे हैं। उन्हीं दोस्त को, उन्हीं भाई को, उन्हीं यारों को, उन्हीं भाई रिश्तेदारों को बचाना है उस साइड इफेक्ट वाले मेडिसिनों से, और लेके आना है उन्हें हमारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट पर जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले महीने रिजल्ट आ जाएगा। हमारी मधुमेह किट देकर तो देखो शुगर कंट्रोल हो जाएगी, हमारा बीपी का प्रोडक्ट देकर तो देखो बीपी कंट्रोल हो जाएगी, अरे घुटने का प्रोडक्ट देकर तो देखो घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। विश्वास तो करो, एक बार विश्वास करो, एक बार महीने के प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आ जाएगा। सोचिए, भाई बहन रिश्तेदार ये तो है ही है, लेकिन भारत 136 करोड़ का देश है। कितने का देश है? 136 करोड़। पूरी दुनिया भगवान राम जी की नहीं हुई, पूरी दुनिया भगवान कृष्ण जी की नहीं हुई। हाँ, पूरी दुनिया वाहेगुरु जी की नहीं हुई, पूरी दुनिया अल्लाह जी की नहीं हुई। जब पूरी दुनिया एक भगवान की नहीं हुई तो पूरी दुनिया हमारी भी नहीं होगी, पूरी दुनिया हमारे प्रोडक्ट भी नहीं लेगी। बट मैं कहती हूँ 1% लोगों ने भी हमारे प्रोडक्ट ले लिए तो जनाब आप करोड़पति हो, करोड़पति। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, 1 करोड़ कस्टमर सिर्फ 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लें आपसे, तो 1,000 करोड़ का मंथली टर्नओवर है। 1,000 करोड़ का मतलब कम से कम मैं बात कर रही हूँ, आप 5 से 8 करोड़ मंथली कमाओगे अगर इतना बड़ा आपने नेटवर्क अपना बना लिया तो। 1 करोड़ कस्टमर सिर्फ 2,000 रुपए का प्रोडक्ट कंजप्शन करे तो 2,000 करोड़ का टर्नओवर होगा आपका। कम से कम 16 से 20 करोड़ की आमदनी होगी आपकी महीने की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कमाएगी और आप भी कमाओगे। सोचो, सिर्फ 1 करोड़ कंज्यूमर 5,000 रुपए का भी कंजप्शन करे आपके प्रोडक्ट का, मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। कम से कम अपन 40 करोड़ के आसपास की आमदनी पर होंगे। बाप रे बाप। अब जब इतना पैसा आएगा तो पैसे की लड़ाई खत्म होगी कि नहीं, बस इतना बता दो। छोटी छोटी लड़ाइयां खत्म हो जाएगी जिंदगी में से। भाई को मदद करना है, बहन को मदद करना है, मम्मी को मदद करना है, पापा को मदद करना है, समाज को मदद करना है। हाँ, दूध गिर गया, दूध गिर गया, दूध गिर गया, लड़ाई होगी? होगी? नहीं होगी ना। और सोचो, इतना बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा पैसा, बिजनेस के जो रियल चैलेंज आते हैं उन चैलेंज को फेस किए बिना कमा सकते हो। बिजनेस के रियल चैलेंज क्या है? अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको गोदाम बनाना पड़ेगा, वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक करना पड़ेगा, इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और इतना करने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं बिका तो एक्सपायरी का जो जो थिएटर है ना वो आपके ऊपर फूटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कस्टमर और ज्यादा फाइंड करने पड़ेंगे, अप फ्रंट होके हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मान लो इस महीने आपका सेल नहीं निकला, हाँ, तो आपको सैलरी तो लोगों को देनी पड़ेगी। आपके प्रोडक्ट एक्सपायर हो गए लेकिन आपको फिर से पैसे लगाने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ या ना? आपने व्हाइट वॉश कराया था अपने ऑफिस में, है ना, और वो वहां पर सीलन आ गई तो अपफ्रंट होके फिर आपको वो दीवार ठीक करानी पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई मशीन खराब हो गई आपकी, अपफ्रंट होके फिर आपको पैसा लगाना पड़ेगा। हमेशा इन्वेस्टमेंट आपकी देखोगे आपके सामने खड़ी रहेगी। बहुत बड़ा खर्चा मंथली होगा, बहुत बड़ा खर्चा, बिजली का, ऑफिस का किराया, एम्प्लॉय का खर्चा, एचआर मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, फिर भी एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाया करेंगे क्योंकि आप दे रहे हो 10,000, कल उसको देगा कोई 12,000, नौकरी छोड़ देगा, हाँ या ना? हाँ या ना? प्रॉब्लम होगी ना एम्प्लॉय की। फिर भी एक्सपेंशन किए बिना कोई भी बड़ी बात नहीं बनेगी, तो आपको एक्सपेंशन का टेंशन रहेगा। ट्रेनिंग अवेयरनेस आपको हमेशा देते रहना पड़ेगा। बिजनेस डेवलपमेंट लेवल पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा।
फिर भी बचा कुचा आपकी सरदर्दी टैक्सेशन निपटा देगी। आपको कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, पता चला जी इतना सारा जीएसटी टैक्सेस है ना, लॉ पॉलिसीज में निकल गया, इतना सब करने के बाद में भी आपको कई बार दिखेगा कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं या फिर ना के बराबर हुआ। सोचो, मैं कह रही हूँ ये रियल चैलेंज फेस किए बिना करोड़पति बन सकते हो, ये रियल चैलेंज किए बिना आप बड़े व्यापारी बन सकते हो, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट है कंपनी ने की है, नॉलेज कंपनी देगी, ट्रेनिंग कंपनी देगी, आपके यहाँ तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम कंपनी करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनाएगी, प्रोडक्ट एक्सपायरी कंपनी देखेगी, टैक्सेशन कंपनी देखेगी। आपका तो एक ही काम है, ब्रांड चेंज करो, हेल्थ के प्रोडक्ट लो, लोगों को भी हेल्थ के प्रोडक्ट सजेस्ट करो, उनके भी ब्रांड चेंज कराओ। सोचो कितना आसान स्टार्टअप है ना, कितना आसान स्टार्टअप है माय डियर फ्रेंड। आज ही जिस बंदे ने आपको कॉल किया है, ये ओके लाइफ केयर आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, पता है आपको? ये आपको मान सम्मान बेशुमार पैसा दिला सकता है, ये आपको जिंदगी में आपके देने वाले हाथ हमेशा बनाए रख सकता है। राइट? करना क्या है आपको? ट्रेनिंग अवेयरनेस से कनेक्ट रहना। समझ में आ रहा है? हमारे जो प्रोडक्ट बाहर से लाते हो, अगर वो ओके लाइफ केयर में आता है तो वो कमिटेड हो जाओ, ओके लाइफ केयर से आएगा। क्लियर है? और मैक्सिमम लोगों तक इसे आप बताने का काम करोगे। आप बहुत आराम से बोल सकते हो किसी को कि मैंने एक संस्था में काम शुरू किया है जो लोगों को हेल्थ और वेल्थ देती है, जो लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि देती है। इसने हजारों लाखों लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि दिया है पिछले 6 साल से। मैं चाहती हूँ कि ये स्वास्थ्य समृद्धि वाला जो संस्था है, ये आप भी जुड़ो इसमें, इसके प्रोडक्ट्स यूज करो, आप अच्छा स्वास्थ्य लो। हमारे साथ मिलके और भी भारत के कई लोगों को बताएंगे, उनको भी समृद्धि मिलेगी। ठीक है? और जिसको बताने में हमारी ओके लाइफ केयर मैनेजमेंट, हमारा ओके लाइफ केयर प्लेटफॉर्म आपको पूरी मदद करेगा। अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट द्वारा वो आपको हेल्थ देगा, और हमारी विजनरी मैनेजमेंट आपको पैसा कमाने में मदद करेगी, आपको सिखाएगी। समझ में आ रहा है? और सारे प्रोडक्ट आपको बहुत ही अफोर्डेबल दाम पर मिलेंगे, सारे प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल दाम पर मिलेंगे ओके लाइफ केयर के अंदर। आदरणीय DK सारन सर का एक ही थॉट है, अच्छी क्वालिटी को सही रेट पर दे दो। अब आपको करना क्या है? 50,000 रुपए में आपको हमारा ये बिजनेस शुरू करना है। 50,000 रुपए में आपको हमारा ओके हेल्थ स्टूडियो मिलेगा। एक बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है हमारा सी बकथॉन। अगर आप सिर्फ उस पर कैलकुलेशन करें तो 200% का मार्जिन होगा, यानी आपने 50,000 लगाए और आपको 1 लाख रुपए का अप्रोक्स प्रॉफिट है। तो जिसने आपको ये बिजनेस बताया उसको पूछो कि दीदी बता रही थी 50,000 लगाकर 1 लाख रुपए कैसे आएंगे? यस, आपको आएंगे। पूछो जिसने आपको बताया ना ये बिजनेस, ये मीटिंग जिसने ज्वाइन कराई है ना, उसको अभी तुरंत जो मीटिंग खत्म होते ही कॉल करना, भैया बताओ वो 50,000 पे लाख रुपए कैसे आएगा। साथ में आप लगातार जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी नॉलेज लेना, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे लीजेंड हैं, उनकी ट्रेनिंग में आते रहना। ठीक है? हमारे आदरणीय DK सारन सर का सुपर 50 राउंड शुरू हो रहा है, अपनी सीट तुरंत बुक कराओ। जहां आपको पता लग रहा है कि मीटिंग है, वहां सुपर 50 में तुरंत अपनी टिकट बुक करा दो। सर मेरी टिकट बुक करो, क्योंकि सीखेगा भारत तो जीतेगा भारत। हम सीखेंगे तो हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। अगर आपको लगता है ना मैं बिजनेस कैसे करूं, मेरे से तो नहीं होगा, सोनम जायसवाल से भी नहीं हो सकता था, पर सोनम जायसवाल ने पता है क्या करा? सीखने पे ध्यान दिया। तो दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है अगर मैं सीखूं तो नहीं हो सकता? कोई सिखाए तो सही। तो जब आदरणीय DK सहारन सर, जो इनका नाम फोर्ब्स मैगजीन में आता है, जो करोड़ों रुपए की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, जो एक किसान के घर बेटे थे, आज अमीरी और रहीसी में अपना लिस्ट लिखाते हैं, जब वो आदमी आपको सिखाएंगे तो आप क्यों नहीं सीख पाएंगे? है ना? तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से, ओके अकेडमी से सीखिए। रोज सुबह 7 बजे मीटिंग होती है, रोज दोपहर 3 बजे मीटिंग होती है, रात को 8 बजे मीटिंग होती है। अरे आप 1 साल सिर्फ मीटिंग तो अटेंड करो, सिर्फ 1 साल आप समझ लो कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया है। जैसे आप अपने बच्चे को मार के, पीट के, कूट के पहुंचाते हो ना स्कूल, ऐसे अपने आप को, अपने मन को समझाओ, मन को मारो, मन को पीटो। नहीं करना है, मन बोलेगा नहीं नहीं 7 बजे चल थोड़ा और सो लेते हैं, आप बोलोगे नहीं नहीं उठ जा, सीखना है हमें, जैसे बच्चों को करते हो, है ना? ऐसे अपने आप को 1 साल सिर्फ आप एजुकेशन में डाल दो, जबरदस्ती, मन करे या नहीं करे। आप देखना आपके अंदर ड्रास्टिकल चेंज हो जाएगा और आप बिजनेस करना सीख जाओगे। ठीक है? नाउ हमारी पूरी ओके अकेडमी सिस्टम द्वारा आपको एजुकेशन मिलेगा, है ना? हर सोमवार को, हर शुक्रवार को ओके स्टार्टअप होता है। ठीक है? हर शनिवार को फीमेल स्पेशल ओके स्टार्टअप होता है। NDSOP ट्रेनिंग होती है हर बुधवार को। हर मंगलवार को हम एक लौती कंपनी है जहाँ साइंटिस्ट आकर ट्रेनिंग देते हैं। हम एक लौती कंपनी है जहाँ साइंटिस्ट आकर ट्रेनिंग देते हैं माय डियर फ्रेंड। हर मंगलवार को मैं कहती हूँ इतनी आसान ट्रेनिंग देते हैं, इतनी आसान ट्रेनिंग देते हैं कि
मतलब एक अनपढ़ आदमी भी इनकी ट्रेनिंग सुन लेना और उसे समझ ना आए तो नाम बदल देना, उसे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे आदरणीय डीके सानंद सर हर दूसरे महीने पर एक राउंड ट्रिप लगाते हैं, स्टेट वाइज लोगों से मिलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसके अलावा हम एलडीपी करते हैं। अभी देखो कितना कमाल का ऑफर आया है, 10,000 बीवी टीम ए में करो, 10,000 बीवी टीम बी में करो। सोचो, 10,000 बीवी टीम ए में, 10,000 बीवी टीम बी में, यानी अगर आप 50,000 की फ्रेंचाइजी से शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जिम कॉर्बेट 2 डे 1 नाइट के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। 2 डे 1 नाइट आप करोड़पति के लोगों के बीच में बैठना शुरू करोगे। संगत से रंगत आती है, मेरी माँ ने बताया था बचपन में। संगत से क्या आती है? रंगत आती है। हाँ या ना? अगर करोड़पति की संगत लेंगे तो हमारे को कौन सी रंगत आएगी? करोड़पति की। अगर सफल लोगों की संगत लेंगे तो हमारे पे रंगत क्या आएगी? सफल लोगों की। रोज सुबह 7 बजे करोड़पति सफल लोग आपको संगत देते हैं। हमारी एलडीपी जो जिम कॉर्बेट लोनावला होगा, करोड़पतियों की संगत मिलेगी। आपको आना है बस की संगत लेने, ठीक है? संगत लोगे, रंगत अपने आप आ जाएगी। 12 तरीके की इनकम कमाते हो आप। सोचो, एक तरीके की इनकम कमा के इंसान अपना छोटा सा घर, है ना, और बाइक ले लेता है या छोटी सी कार ले लेता है, बच्चों की शादी कर लेता है। 12 तरीके की इनकम आएगी तो करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस इतना बता दीजिए। जब एक तरीके की इनकम से, जॉब की सैलरी से, बिजनेस के पैसे से एक तरीके की इनकम आती है ना जॉब में या बिजनेस में, तो भी इंसान छोटे मोटे काम करता है ना। जब 12 तरीके की इनकम आएगी तो उसका बंगला बनेगा कि नहीं बनेगा? कार बने, लग्जरी कार आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बताओ। जब 12 तरीके की इनकम आएगी तो बंगला, मोटर, कार, तो बिल्डोजर सब आएगा, ठीक है? और अभी तो मजे की बात यह है कि कंपनी ने सालाना इनकम भी साथ में जोड़ दिया। 12 तरीके की इनकम के साथ आपको ईयरली एक बोनस भी आएगा जो 5,000 रुपए से शुरू होता है और 1,21,00,000 रुपए आएगा। ओहो, क्या बात है! मेरी मीटिंग जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप कुछ भी कमाओ नहीं कमाओ मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी दौड़ 1,21,00,000 के लिए होनी चाहिए। 1,21,00,000 के लिए दौड़ोगे, 50 लाख भी आए तो मजा आ जाएगा, 15 लाख भी आए तो काम बन जाएगा। दौड़ना लेकिन 1,21,00,000 के लिए। जब कोई स्कूल का बच्चा 33% मार्क्स के लिए पढ़ता है तो गारंटी है फेल हो जाता है, गारंटी है फेल हो जाता है। जब कोई फर्स्ट आने के लिए पढ़ता है तो 70%, 80% लाकर स्कूल के अच्छे बच्चों में अपना नाम लिखवाता है। हाँ या ना? टीचर की अच्छी लिस्ट में उसका नाम रहता है। तो इसलिए जब भी दौड़िए, सबसे बड़े के लिए दौड़िए, सबसे बेहतरीन के लिए दौड़िए। अगर आप गिरकर कम भी रहे तो बाकी से बहुत बेहतर रहोगे। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड, ये 12 तरीके की इनकम है जो आप ओके लाइफ केयर पिछले 6 साल से, 6.5 साल से लगातार 10 तारीख, मतलब 10 तारीख में पे आउट देती है। 1 से 10 तारीख आपका बिजनेस चलता है, 1 से 30 तारीख आपका बिजनेस चलता है, 10 तारीख या 10 तारीख से पहले पे आउट आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है? मंथली क्लोजिंग होती है हमारे यहाँ पर। सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा फोन में। जो भी आप बिजनेस कराएंगे, ऑल ओवर इंडिया जो बिजनेस होगा, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है 1 से 30 तारीख में, और 10 तारीख में आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है। पिछले 6.5 साल से लगातार 10 तारीख या 10 तारीख से पहले पे आउट आ रहा है और लोगों के अकाउंट में एक महीने में, एक बंदे के अकाउंट में 42 लाख रुपए तक गए हैं माय डियर फ्रेंड। तो आज ही तुरंत जिसने आपको ये वीडियो भेजा है उसको संपर्क करो और उससे बताओ, बात करो, भैया इतना कमाल का बिजनेस जो मुझे रहीसी दे सकता है, जो मेरे सपने पूरे कर सकता है, जो मुझे सम्मान दिला सकता है, जो मुझे अप्रिसिएशन दिला सकता है, जो मेरे हाथ को हमेशा देने योग्य बना सकता है, जो बेटा बेटी एक समानता वाले कर्तव्य पर भी मुझे उतार सकता है, जो मुझे सच में, जो मेरी दिव्य शक्तियां हैं उनको इस्तेमाल करने की पावर दे सकता है, जो मेरे अंदर के जो पोटेंशियल है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बना है, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं 2 साल 5 साल इसको दूंगी। आप मुझे लगातार मीटिंग लिंक भेजते रहिए। मैं पूरा फोकस करके 100% अपने एरिया की सबसे बेहतरीन काम करने वाली लेडी बनूंगी, सबसे बेहतरीन पे आउट कमाने वाली लीडर बनूंगी, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली लीडर बनूंगी, सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली लीडर बनूंगी। भैया बस आप मेरा साथ देना, दीदी आप मेरा साथ देना, बस इतना कर लो, हो जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरी मीटिंग। ओके, स्टार्टअप का जो सेशन है, ये सेशन को आपने, ये पीपीटी मैंने आपको भेजी हुई है, ये पीपीटी को इसी तरीके से बात करना सीख जाओ। जब फीमेल से मिलो तो उनकी शक्तियां याद दिलाओ और जब मेल से मिलो तो उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाओ। यकीन मानना, फीमेल अपनी शक्तियां देख लें और मेल अपनी जिम्मेदारियां, तो मुझे लगता है हम एक समृद्ध भारत का निर्माण सच में ओके लाइफ केयर द्वारा करेंगे, स्वस्थ भारत का निर्माण ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट द्वारा करेंगे।
बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट पे बता सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट पे बता सकते हैं प्लीज। कैसा लगा आपको ये सेशन आप बता सकते हैं कमेंट पे, जल्दी से बता सकते हैं। अच्छा लगा? जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तैयार हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए? कितनी फीमेल ने आज जो है ना निर्णय लिया कि उन्हें ये बिजनेस करना है, उन्हें ये बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना है? कितनी फीमेल ने निर्णय लिया है प्लीज जल्दी से? कितनी फीमेल ने निर्णय लिया है कि वो इस बिजनेस को एक अलग लेवल पर लेके जाएंगी, वो इस बिजनेस में अपना मुकाम बनाएंगी, वो इस बिजनेस में अपने सपने पूरे करेंगी, वो इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को खुशियों से भर देंगी, वो अपने परिवार के लिए बेटा बेटी एक समान वाले नियम पर काम करेंगी, वो अपनी सारी खुशियों को पाने की पूरी कोशिश करेंगी। रेडी है? थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, विश यू ऑल दी बेस्ट। और नेक्स्ट सेशन 9 बजे से है, प्लीज बाकी सब लोग जो 9 बजे का लिंक जिन्हें मिला हुआ है वो जुड़ जाए।